परमेश्वर। और कैसे आप सब लोग? ठीक है। ठीक है, प्रभु आशीष करे, ऐसे ही भले चंगे बने रहे प्रभु में। तैयारी है सब में, है ना। मैं भी कपड़े प्रेस करके आई हूँ कल के लिए। चलिए, क्योंकि प्रभु के घर जाने के लिए एकदम सुंदर तैयार होके जाना चाहिए ना, अच्छे सुंदर लगे, हम अच्छे लगे, आशीषित होने वाले। हमारे कपड़ों के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा सब लोग आशीषित होने वाले। इसलिए जब भी हम चढ़ जाते तो एक दिन पहले तैयारी कर लेते कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, आराम से हम जाने पाए, है ना। परमेश्वर हमारी सहायता करता है हर एक कार्य के लिए। तो चलिए वचन में चलते हैं। सब लोग निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक और उसका 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पढ़ दे कोई। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने के लिए आपको आशीष करे। आइए वचन के लिए करते हैं। हालेलुया। राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद देते। सच में तू महान और जीवित खुदा है। मेरे राजा तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आज के अच्छी आराधना के लिए तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम सब में प्रभु ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम हिम्मत रखने वाले हो प्रभु, तुझ पर विश्वास में बढ़ने वाले हो प्रभु। सच में प्रभु तू वचन के द्वारा हमसे बात करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना से तेरा धन्यवाद प्रार्थना मांगते थे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज मैं वचन कोई और बोलने वाली थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने बिल्कुल अभी मेरे को दूसरा वचन दिया कि वो मत बोल, तू ये वचन मेरे लोगों को बोल। तो मैंने कुछ और निकाला था। मैंने शायद लिखा है, मैंने नए नियम से मेरे को बताना था और मैंने नए नियम में से देखा था, पर मैं उस वचन को बोलने में मतलब कहते ना एक चीज को करके संतुष्टि होती है कि हाँ मैं आज ये वचन बोलूंगी, मैं संतुष्ट नहीं थी। मुझे उस वचन को बोलने में ऐसा मतलब एक खुशी होती है, एक उमंग सी होती है कि हाँ आज मैं ये वाला वचन बोलूंगी। और मैं उस वचन को बोलने के वचन तो मैंने देख लिया था कि मैं आज ये वाला बोलूंगी, पर शायद वो वचन मैं खुद भी उस चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे दूसरा वचन दिया और जिस वचन से मैं सच में आनंदित हूँ और आप भी शायद आनंद होने पाए इस वचन के द्वारा। जैसा कि वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। शायद मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए परमेश्वर हो सकता है इस वचन के द्वारा मुझसे बात करना चाहता है। मुझे पता चलता है कि जो परेशानी में तू अभी जूझ रही है, जिस परेशानी से तू अभी चल रही है, उसमें तू मत डर। शायद हो सकता है आज मुझे ये परेशानी और मैं बहुत ज्यादा परेशानी में घिरी हुई हूँ। कल मैं नहीं चाहती प्रभु आपके जीवन में ऐसा कभी हमारे परेशानी आए, लेकिन समय है, सबके साथ परेशानी होती है, सबके साथ दिक्कत होती है। अगर ऐसी परेशानी हमारे जीवन में आती है तो उस समय के लिए परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है, मत डर। क्या कहता है, मत डर, है ना। कहता है मत डर। ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर ऐसी कठिन परिस्थिति में आपसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हम परिस्थिति को देख के डर जाते हैं, हम उस समय को देख कर डर जाते हैं। बहुत कुछ हमें समझ में नहीं आता, क्या करे क्या नहीं करे। शायद हमारी बुद्धि भी हमारा साथ नहीं देती, हमारे परिवार के लोग साथ नहीं देते, हर कोई हमसे दूर चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाता, हम एक अंधकार में बंध जाते, मतलब कहीं कोई रोशनी हो, कहीं से भी कोई भी एक आप अंधकार भरी एक कमरे में बंद हो, कहीं आपको रोशनी है, लेकिन अचानक एक रोशनी आ जाए तो आपको एक आधार होता है कि हाँ ये रोशनी है, मैं इस जगह चलूंगा तो मुझे रास्ता मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर क्या होता है, जब हम अंधकार में हो जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं, दिक्कत में हो जाते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाता, उस समय परमेश्वर हमसे कहता है मत डर। क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। उस समय पर वो आपसे कहता है मत डर। हम बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। जैसे आज मेरी परिस्थिति है, मैं बहुत डरी हूँ, घबराई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने हस्बैंड को देखकर बड़ी परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा।
परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो आज मैं कहती हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज ये वचन दिया। भले मेरी बेटी ने बोला, मम्मा मुझे ना ये वाला वचन ना अम्मा कल ना चर्च में बोलना है, तो दीदी ने बोला ये वाला वचन याद करके आना, मुझे चर्च में बोलना है। उसने जब मुझे बोला और जब मैंने ये वचन बोला, तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की और मैंने उसे ये वचन याद कराया और प्रभु ने मुझसे इस वचन किया, तो आज यही वचन बोल। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो प्रभु हमारे मन की हर एक बात को जानने वाला खुदा है। जब आप परेशान होते हैं, दिक्कत में होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप प्रभु की ओर अपनी आंखें कहते हैं, प्रभु मैं तो अपनी आंखें तेरी ओर है, जैसे दाऊद कहता था, मैं तो अपनी आंखें पर्वतों के ओर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से सहायता मिलती है ना। क्यों सहायता? क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता वहां से मिलेगी। इसलिए दाऊद ऐसे कहता था। इसलिए आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। चाहे दुनिया में कोई तेरे साथ हो, चाहे ना हो, चाहे तेरे बच्चे तेरे साथ ना हो, तेरा पति तेरे साथ ना हो, कोई भी घर का सदस्य तेरे साथ ना हो, पर मैं तेरे साथ सदा सर्वदा रहने वाला खुदा हूँ। मैं ना ही कभी तुझे छोड़ूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं जो उसने हमारे साथ किए हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और क्या कहता है? इधर उधर मत टाक। जब हम बहुत परेशानी में होते हैं ना, तो हमें लगता है बस कोई ऐसा मिल जाए, हम ना मनुष्य पर विश्वास करने लग जाते हैं। ये व्यक्ति कोई आ जाए और ऐसा कुछ बोल जाए, मैं तेरा ये चीज कर दूंगा, पर चाहे वो कुछ भी ना करे, पर हमें उस पर इतना विश्वास होता है कि हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, सांसारिक और चीजों पर विश्वास करने लग जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। है परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। उस समय परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, उस समय परमेश्वर हमारी परिस्थिति को देखता है। एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज से थोड़े टाइम पहले मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसी ही परेशानी बहुत थी, तो डिप्रेशन में चले गए थे। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। मैं परमेश्वर में थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। उस समय मेरा परमेश्वर में विश्वास मजबूत हुआ। तो कहते हैं ना, परमेश्वर में अगर मेरा विश्वास मजबूत हुआ, तो वो समय था जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। नवीन को देखकर मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और एक समय ऐसा आ गया था जब मैंने यूँ सोचा था कि प्रभु, मेरी सास मुझे कहती थी, इसे किसी को दिखा देते हैं, जादू टोने वाले को दिखा देते हैं, तू किसी की नहीं सुनती, तू किसी की नहीं सुनती। मैं उनसे कहती थी, मम्मी हमारा प्रभु सब कुछ सही करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं भी इधर उधर ताकने लग गई। कहाँ गया था मेरा विश्वास? प्रभु तो कह रहा है ना, मत डर, मैं तेरे संग। लेकिन तेरा विश्वास कहाँ गया था? मेरा विश्वास क्या गया था? मैंने एक बाबा था, कोई किसी ने मुझे बताया था, मैंने उसे फोन कर डाला। एक मुसलमान व्यक्ति था, उसने कहा था, ठीक है आप अपने हस्बैंड को ले आना, मैं उन्हें सब कुछ सही कर दूंगा, उनका ये कराऊंगा, उनका वो कराऊंगा। मैं उस बात से मान गई और मैंने सोचा, अब जब मैं आगरा जाऊंगी तो मथुरा में वो आदमी रहता था, मैं इन्हें वहां लेकर जाऊंगी। मतलब परिस्थिति जब हमारी विपरीत हो जाती है ना, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे हर समय कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। लेकिन हम ये सारी बात को छोड़कर इधर उधर ताकने लग जाते हैं और गलत चीज अपने जीवन में लेकर आते हैं। मैं भी ऐसी गलत चीज में पड़ गई थी और मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु के एक दास ने, यानी सोनू, पास्टर सोनू ने मुझे बोला कि सिस्टर आप ऐसा कुछ भी मत करो, आप प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु सब कुछ सही करेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने प्रभु के दास को भेजा, कि उन्होंने मुझे उसे बोला कि सिस्टर आप ऐसा कोई भी काम मत करना, देखो प्रभु आपके साथ है, वो आपके जीवन में सब कुछ सही करेगा। और उस दिन का दिन है, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं करा। लेकिन मैं क्या करा, अब मैं तो आपको सच्ची गवाही बता रही हूँ कि मैं भी इधर उधर ताकने लगी थी। तो मेरा विश्वास कहाँ गया? परमेश्वर तो कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक। लेकिन हम जैसी परिस्थिति खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं। तुरंत हमारे मन में शैतान, उस समय आके हमारे मन पे शैतान क्या करता है, वार कर देता है और हम उसके वार में फंस जाते हैं, है ना। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, घबराया हुआ था, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो उसे ऐसा लगता है बस कहीं से कुछ भी ऐसा हो जाए कि मेरी ये चीज सही हो जाए, है ना। मेरी ये चीज बहुत खराब हो रही है, मुझसे वो चीज देखी नहीं जा रही, मैं बहुत परेशानी में हो गया हूँ, बहुत दिक्कत में आ गया हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं क्या करूँ?
तब हम अपने आप को क्या करते हैं, शैतान के हाथों में सौंप देते हैं और हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं और अपने जीवन में गलत चीज को लेकर आते हैं, जैसे मैंने किया। अगर मेरे को परमेश्वर का दास मेरे को नहीं समझाता तो शायद मैं भी वो चीज जो गलत, शैतान मुझे फिर उस समय पे क्या करता और मेरे जीवन में खराब, शायद उस समय के लिए वो चीज से परिस्थिति सुधर जाती, शायद उसका ऐसा कर, क्योंकि शैतान उसके द्वारा उस कार्य को जरूर करवा देता। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास इधर से हटके उधर हो जाए। मन में जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं ना, तो शैतान हमारे को इसी चीज पर वार करता है। वो देखता है जब हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं, मुझे लगता है कि अब तो ये इधर उधर ताक रही है, अब क्या करें, अब इसकी जो काम है, इसकी जो चीज है, जिधर ये से जाने को मैं कह रहा हूँ, भटका रहा हूँ, ये उधर जाएगी और उधर मुझे जाके इसके काम को बनवाना ही होगा, जिससे इसका विश्वास जो इधर है, इधर अच्छी चीज से हटके गलत चीजों में लग जाए और ये गलत तरफ भटक जाए। परमेश्वर जब हमारे जीवन में हमें बताता है, संभालता, तब शैतान भी उसी समय हमारी उसी परिस्थिति में हमारे जीवन में कार्य करता है और क्या करता है, हमें गिरा देना चाहता है। इसलिए हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं। तो हमें इधर उधर नहीं ताकना है और क्या करना है। ऊपर आगे परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जिस पर तू विश्वास करती है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा, मीन्स मजबूत करूंगा। और उस समय मैंने सच में अपने विश्वास को बढ़ाया, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर ने मुझे दृढ़ किया, वो मेरे साथ रहा और उसके बाद नवीन सही हो गए। मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं गई, डॉक्टर पर विश्वास किया, डॉक्टर अच्छा मिला, मैंने 10 डॉक्टर बदलने के बाद 11वां डॉक्टर मुझे मिला और इस पीरियड में मुझे 2.5 साल लग गया। 2.5 साल तक मैं परेशान रही, नवीन को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर बहुत परेशान रही, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, भले ही 2.5 साल लगा, 2.5 साल में मैं बहुत घबराई, परेशान हुई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन प्रभु हमेशा संभालता रहा। आज भले ही मैं अब ये कंडीशन है कि अब मैं चाहे कितनी परिस्थिति खराब हो जाए, कितना भी समय क्यों ना गलत हो जाए, पर मैं अब भटकने वाली नहीं हूँ। मर जाऊंगी पर भटकूंगी नहीं, ये मैंने विश्वास किया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, दृढ़ किया है ना। परमेश्वर मुझसे कहता है, आज का वचन हो सकता है मेरे लिए ही हो और मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ कि जो परिस्थिति मेरी है, जिस परिस्थिति से अभी मैं निकल रही हूँ, जिस परिस्थिति से मैं अभी चल रही हूँ, परमेश्वर ने हो सकता है वचन मेरे लिए कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा, मतलब मजबूत करूंगा। जिस परिस्थिति से तुम चल रहे हो, जिस परिस्थिति से तुम परेशान हो रहे हो, उससे मैं क्या करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। देखो परमेश्वर के कितने सारे फायदे आपसे, तेरी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। परमेश्वर हर समय हर क्षण आपके साथ रहता है, आपकी हर एक बात को देखता है, आपके जीवन में क्या उथल पुथल रह रही है वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उसे हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उससे बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं है। वो हमारे मन की हर एक बात को, हर एक कल्पना को जानता है जो हम अपने जीवन के प्रति करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, है ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल तेरी रक्षा करूंगा, पल पल तुझे मजबूत करूंगा, पल पल तेरे विश्वास को तुझे बढ़ाऊंगा। तू मुझ में क्या रहे, दृढ़ रहे, बनी रहे मेरे अंदर, तो देख मैं तेरे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में दृढ़ रहना है। अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, परमेश्वर में दृढ़ नहीं रहेंगे, तो क्या हम सच में परमेश्वर में विश्वास योग्य ठहरेंगे? नहीं ठहरेंगे, क्योंकि हम इधर उधर ताकने लग जाएंगे और गलत चीजों में पड़ जाएंगे, है ना। परिस्थिति हमें डराती है, शैतान क्या करता है, हमारे आगे परिस्थिति को बहुत गड़बड़ाता है और उसे पता है कि ये इस चीज से ये परेशानी है, इससे ये डर रही है, तो मैं इसे और डराता हूँ और वो आपके जीवन में 4 परिस्थिति और खराब कर देगा, इसलिए कि आप उससे डर जाए, जैसा अय्यूब के जीवन में हुआ। अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई, एक ही दिन में उसके जीवन से सब कुछ चला गया, पर उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। उसकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, है ना, पर उसने अपने विश्वास को, उसने अपने जीवन में कुछ भी गलत होने नहीं दिया। वो परमेश्वर में दृढ़ रहा, है ना, परमेश्वर में मजबूत रहा,
परमेश्वर उसके साथ रहा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की और जो उसके पास था उससे दुगना उसे दिया गया। किस कारण? विश्वास में बने रहने के कारण, परमेश्वर का उसके साथ होने के कारण, परमेश्वर में उसे दृढ़ बने रहने के कारण, इधर उधर ना ताकने के कारण परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। तो क्या परमेश्वर मेरे जीवन में या आपके जीवन में अद्भुत कार्य ना करेगा? लेकिन हमें क्या करना है? इधर उधर नहीं गया। सबसे पहला कार्य हमारा क्या है? परेशानी कितनी भी आए, विपत्ति कितनी भी आए, शैतान आपके जीवन में अद्भुत चाले चले, आपको और दुख दे, तकलीफ दे, लेकिन आपको धीरज धरते हुए इधर उधर नहीं ताकना है। सबसे पहला काम है ना इधर उधर ताकना है, ना अपने धीरज को खोने देना है, बल्कि अपने विश्वास को परमेश्वर में मजबूत बनाए रखना है, इस बात के लिए कि परमेश्वर कोई मेरे साथ हो ना सा हो, मेरे घर वाले, चाहे मेरा पति, चाहे मेरे बच्चे, लेकिन हाँ मेरे खुदा तू मेरे साथ रहता है और तू हमेशा हमें क्या करेगा? बचाएगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और क्या लिखा है आगे? और अपने दर में दाहिने हाथों में तुझे संभाले रखूंगा। मीन्स चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मैं खराब है परिस्थिति, लेकिन उसे सहने की, उस सब संभाल, मैं तुझे क्या करूंगा? ताकत दूंगा, जिससे तू उस चीज को अपने जीवन में क्या करे? उस चीज से लड़ सके। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में क्या करूंगा? संभाले रहूंगा। मतलब मैं जैसे माँ अपने बच्चों को गोदी में लिए रहती है और उसे गिरने नहीं देती, उसे चोट नहीं लेती, ऐसे ही हमारा परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथों में हमें क्या करेगा? संभाले रहेगा कि हम गिरने न पाए, हमें चोट ना लग जाए, है ना? वो हमें संभाले रहेगा। जैसे माता संभालती है ऐसे यीशु संभालेगा। लिखा है गाना, सबने सुना होगा, भजन ये वाला बहुत अच्छा, जैसे माता संभालती है ऐसे यीशु संभालेगा। क्यों संभालेगा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, पर हम उस प्यार को छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, इधर उधर फिसल जाते हैं, शैतान को अपने जीवन में आने का मौका दे देते हैं और अपनी परिस्थिति को और खराब कर लेते हैं। फिर हम लौटते हैं, परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उस समय के लिए तो सुधर जाती है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में कार्य कर देता है ना, उस चीज को हमारे जीवन में सही कर देता है ना? शैतान हमारे जीवन में उस समय उस चीज को सही कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे हमें भटकाना है पूरी रीति से, है, और हम फिसल जाते हैं और उस ओर चले जाते हैं। लेकिन वो चीज उस समय के लिए सही रहती है, लेकिन आगे जाके वो चीज बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो हम लौट के दोबारा परमेश्वर की ओर आते हैं और परमेश्वर कहते हैं ना, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमें त्यागता नहीं है। हम ही लोग हैं जो उसे छोड़ देते हैं और उसे त्याग देते हैं, लेकिन वो सदा सर्वदा हमारी ओर अपनी बाहों को फैलाए रहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भटक गए हैं, वो कैसे लौट के मेरे पास आता है। जैसे गाँव पुत्र कैसे चला गया था अपने माँ बाप को छोड़कर, है, उसका बाप चाहता तो उसे छोड़ देता, लेकिन जब वो लौट के अपने घर आता है तो वो चल के आता है। गाँव पुत्र के उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, जब वो लौटता है तो वो पैदल चल के आ रहा होता और उसका बाप दौड़ कर जाता है। जब उसे पता चलता है कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो पिता दौड़ता है और बेटा चलकर आता है। पिता क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसे पता है मेरा बेटा जो चला गया था वो आ रहा है। ऐसा ही प्रभु है, ऐसा ही प्रभु है। हम जब उसे छोड़ देते हैं तो उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन जब उसे लगता है ये लौट के आए तो वो भाग कर हमें संभाल लेता है। हमें क्या करता है? संभाल लेता है वो दोबारा से, क्योंकि उसने हमें कभी छोड़ा ही नहीं होता। जैसे गाँव पुत्र के पिता ने कभी उसे छोड़ा है, वो दुखी था कि मेरा बेटा चला गया। जब वो लौट कर आता है तो क्या करता है? उसके लिए दावत करता है ना? अपने नौकरों को कहता जाओ उसके कपड़े लेकर आओ, अच्छे से कपड़े पहनाओ, जूते पहनाओ, उसके गहने पहनाओ, उसे अंगूठी सब पहनाओ। ऐसे ही परमेश्वर है। हम भटकते हैं, हम गलत करते हैं, लेकिन वो कभी गलत नहीं करता। वो हमेशा हमें दर में हाथ में
संभाले रहता है। ऐसा है हमारा खुदा। एक और वचन पढ़ेंगे इसी में आगे, उसमें भी क्या लिखा है, इसी का 41 का 13 पढ़ देंगे, उसमें भी लिखा है, पढ़ दे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। इसमें भी देखो आगे ऊपर भी यही लिखा है, और थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे आएंगे तो भी ऐसा ही लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा। क्या कहूंगा? देखो परमेश्वर यहाँ पे क्या है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर, मतलब परमेश्वर हमारे हाथ को भी पकड़ कर कहता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। है ना, अगर हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारा कोई अच्छा मिलने वाला, हमारा कोई प्यारा दोस्त, कोई हम जिसका बहुत प्यार करते हैं, वो अगर हमसे हाथ पकड़ के ऐसे कहे कि मत डर भाई, मैं तेरे साथ हूँ, इतनी हिम्मत सी आ जाती है ना। हाँ, ताकि चल कोई तो है दुनिया में जो मेरे से ये कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर परेशानी में। है ना, एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, एक पत्नी अपने पति से कहती है मत डरो, कोई बात नहीं, परिस्थिति कैसी भी है हम साथ हैं, साथ में रहेंगे और सब परिस्थिति हम ठीक कर लेंगे। या आपके बच्चे आपसे कहे मम्मी पापा परेशान नहीं हो, हम सब लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, सब कुछ सही हो जाए। तो कितनी सामत है कि हाँ, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, मेरा पति मेरे साथ है, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, सब मिलकर एक मन एक चित होकर जब प्रार्थना करते तो क्या प्रभु सुनेगा नहीं इस प्रार्थना को? जरूर सुनेगा। क्योंकि वो यहाँ पर लिखता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तब कहूंगा, कहूंगा लिखा है, दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। क्या कहेगा? कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। अरे वो परमेश्वर जो दुनिया को उलट पुलट कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो आपको सारे स्वर्ग की आशीष दे सकता है, अगर वो चाहे तो आपके पास जो है सब ले सकता है, वो चाहे तो आपको सांस दे सकता है, वो चाहे तो आपकी सांस को अभी से समय रोक सकता है। वो परमेश्वर इतना सब सामर्थी परमेश्वर होने के बाद भी वो आपसे क्या कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर भी हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परिस्थिति से डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या परमेश्वर की इन बात पर हमें विश्वास नहीं होता? क्या परमेश्वर ने ये सारी बातें लिखी है क्या झूठ है? ये सब कुछ गलत है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। परमेश्वर सच में ऐसा करने वाला खुदा है। लेकिन डर हम जाते हैं, शैतान की बातों में हम आ जाते हैं। जैसे हवा डर गई थी और शैतान की बातों में आ गई थी, है ना, उसने उस फल को खा लिया था जो परमेश्वर ने मना किया था। शैतान ने उसे भरमाया, उसे किसी तरह से डरा के कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी ना, इसलिए परमेश्वर ने तेरे को इस फल को खाने को मना किया है। और वो उसकी बातों में आ गई। बताओ उसके किस चीज की कमी छोड़ी थी परमेश्वर ने? अच्छे अदन की वाटिका में रहती थी, वहां कहते हैं अदन की वाटिका बहुत सुंदर थी, उधर हर चीज अच्छी से अच्छी, कहते हैं फ्रेश। आज की दुनिया में कभी हमें कुछ भी फ्रेश मिलता है? सब चीज मिलावटी, सब कुछ बेकार, सब कुछ गलत बेकार। लोग इतने अंधे हो गए कि खाने पीने की चीज में भी मिलावट कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि ऐसा करके हम दूसरों के जीवन में गलत चीज दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें इसका क्या प्रतिफल देगा। लेकिन आज लोग इतने अंधे हो गए हैं, इतने पाप में हो गए कि उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। हवा को परमेश्वर ने, आदम हवा को सब कुछ दिया था, बोला कि इस वाटिका में तुम राजा रानी जैसे बनकर रहो, फिर भी उन्हें वो चीज भाई नहीं और शैतान की बातों में आ गए। और क्या हो गया? आप स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पटक दिए गए। सोचो, इतनी अच्छी जगह पर उसे रहने को जगह मिली थी, उसके बाद भी वो उस चीज को संभाल नहीं पाए। ऐसे हम लोग हैं, हमें परमेश्वर सब कुछ देता है, अच्छी अच्छी चीज देता है, अच्छी अच्छी सब चीज करता है, लेकिन हम संभाल नहीं पाते और गलत कार्य कर बैठते हैं। दाऊद को क्या था? राजा बनाया था, सब कुछ अच्छे से अच्छा दिया था, लेकिन वो भी क्या करा? शैतान की बात में आ गया, भरमाया गया। वो भी उसने अपनी क्या करा? गलत चीज कर ली और परमेश्वर ने क्या करा? उसको उसका क्या करा? दंड दिया। मतलब लिखा है अच्छे से अच्छा खुदा का दास भी शैतान की
चीजों में फंस जाते हैं। ऐसे बहुत से खुदा के दास हैं जो शैतान की चीजों में फंस जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं और कर बैठते हैं। तो हम जैसे लोग जो कुछ भी इतना नहीं जानते, हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं। तो फिर सोचो हमें कितने संभलने की जरूरत है। जब परमेश्वर से बड़ा दास गिर जाता है तो फिर हम तो गिरने में हमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप गिरी जाए। आप अपने आप को मजबूत बना के रखें, जैसा परमेश्वर कह रहा है, मत डर, इधर उधर मत भाग। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 40 उसका 31 पढ़ दे। यशाया 40। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा वचन है ना? कितना अच्छा वचन है परमेश्वर ने जो हमें दिया। और उसने क्या बोला है, उसका ये भी वायदा है जो वो हमारे लिए कर रहा है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यानी आप और मैं, उसके चुने हुए लोग, है ना, जिसे उसने नाम लेकर बुलाया है ना, कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं। आए यहाँ पर, आज परिस्थिति जो भी है, जैसे भी है, आज मैं क्या कर रही हूँ, परमेश्वर की बाट जोड़ रही हूँ, है ना। आज मैं परमेश्वर की बाट जोड़ रही हूँ। तो इसमें लिए मेरे लिए परमेश्वर ने यही वचन क्या किया, मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए नहीं, और मुझ जैसे वो सारे लोग जो कठिन समय से गुजर रहे हैं, कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में कोई कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं रह गया कि जो बहुत अच्छा हो, बहुत ऐसा, बस घबरा रहे हैं, मतलब अंधकार ही अंधकार रह गया, कहीं कोई रोशनी, कोई किरण नहीं है। बस हर जगह ऐसा लग रहा है कि बस आज क्या होगा, अभी क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, कल सुबह कैसा दिन निकलेगा, इसी चीज में। तो उस समय के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया, ये वाला वचन दिया है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम यहोवा की बाट जोते हैं, जब हम यहोवा की बाट जोते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर, ये नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सच में यहोवा का वचन हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है, हमारे अंदर एक स्फूर्ति को लेकर आता है, एक ऊर्जा को लेकर आता है। वचन को पढ़कर दृढ़ हो जाते हैं। जैसा कि आप ही, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में, इसलिए शायद हो सकता है आज मैं वचन भी नहीं समझ पा रही थी अपनी परेशानी के कारण। आज मैंने वचन तो निकाला, लेकिन मैं उस वचन को बोलने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन को जांचा होगा और ये वचन दिया और मुझे बताया कि ये वचन, आज का वचन मैं, तू लोगों को तो बता, अपने सब लोगों को तो बता, लेकिन आज का वचन मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए दे रहा हूँ कि तू हिम्मत रख, इधर उधर मत ताक, दृढ़ हो जा। मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे धर्म में हाथों में उठाए रखूंगा। और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकावों के समान उड़ेंगे। उकाव कैसा होता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, ऊंचाई पे जाता है। यानी कि परमेश्वर आपको और मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। नया बल तो वो हमें देगा ही देगा, लेकिन हमें उकाव के समान ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। उकाव एक ऐसा पक्षी जो ऊंचाई पर उड़ता है, और परमेश्वर भी हमें क्या करता है, ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो आपको और मेरे धीरज को देखता है, वो आपके और मेरे विश्वास को परखना चाहता है कि आप उसमें दृढ़ है कि नहीं। शैतान, हो सकता है ये परेशानी शैतान आपके जीवन में लेकर आ, जैसे अय्यूब की परीक्षा हुई, हो सकता है शैतान आपकी परीक्षा करना, है ना। लेकिन उस समय पे आपको अपने जीवन में कैसा बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। कभी कभी परमेश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है कि मेरा ये दास या मेरी ये दासी जो इतना वचन को बोलती है, इतना लोगों को बोलती है, क्या खुद भी वैसी है कि नहीं है, है? अगर आपका बोलने वाला यानी मैं, अगर मैं खुद ही विश्वास में कमजोर हूँ,
आपको मैं बड़ी बड़ी बातें बाइबल से लेकर बोल रही हूँ और विश्वास, मेरे ही विश्वास में कमी हो, तो मेरा ऐसा आपको बाइबल के वचन को बताने का क्या मतलब है ना। तो परमेश्वर हो सकता है इस तरीके से भी आपको ऊपर के कि अगर ऐसा मैं तेरे जीवन में कर रहा हूँ तो तू इसमें मजबूत है कि नहीं, तू डर तो नहीं रही है, तेरा हियाव तो नहीं टूट रहा है, तू मुझ में दृढ़ बनी तो रही है। तो परमेश्वर में अगर हम दृढ़ बने रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मजबूती से टिके रहेंगे, ईश्वर इस बात से कितना प्रसन्न होगा कि मैंने इसके जीवन में परेशानी लाई, मैंने इसके जीवन में दिक्कत लाई, लेकिन ये खरी रही। क्या रही? खरी रही। इसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, ये इधर उधर नहीं ताकी, और इस काम को करने में परमेश्वर मेरी सहायता करता रहा, है ना। इसलिए उसने कहा है कि वो क्या करेंगे, वे कावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, है ना। दौड़ेंगे, कितना भी काम कर ले पर थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे, कितना भी दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले, है ना, कितना भी काम कर ले, कितना भी चल ले, लेकिन थकेंगे नहीं। क्या नहीं होंगे? थकेंगे नहीं। यहाँ पे इतनी सारी बात लिखी है कि आप दौड़ेंगे, काम कितने भी करेंगे, चलेंगे, पर थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको उकाव के समान ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। लेकिन तब जब आप परमेश्वर की क्या करते हैं, बाट जोते हैं, जब आप परमेश्वर की बाट जोएंगे तो आप क्या करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। और वो बल कहाँ से मिलेगा आपको? परमेश्वर यहोवा की ओर से। वो परमेश्वर आपको नया बल देता है ना। आप थक जाते हैं, दिमाग चलाते आप परेशान हो जाते हैं, परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परमेश्वर यहोवा की बात छोड़ते हैं, आप नया बल प्राप्त करेंगे और क्या करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे और काव के समान उड़ेंगे। ना तो थकेंगे, ना श्रमित होंगे, ना दौड़ने में परेशानी होगी और ना ही चलने में किसी प्रकार, क्योंकि परमेश्वर आपको बल देगा, जिस बल के द्वारा आप सब कुछ करने पाएंगे। ऐसा है हमारा खुदा। वो ये सारे उसके वायदे हैं जो उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, और परमेश्वर कभी भी अपने वायदे से मुकरता नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने वायदों को खत्म नहीं करता है, तोड़ता नहीं है। हम मनुष्य तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक वायदा जो उसने बहुत साल पहले लोगों से किया था, आज भी वही वादा वो आपसे और मुझसे करता है। जो वादा उसने दुनिया के पहले आदमी और औरत यानी आदम और हवा से किया था, वो वायदे आज भी वो पूरे कर रहा है। उसने ना ही अपनी बात से मुकरा है, ना ही आपने वायदों को तोड़ा है। उस समय से लेके वो आज तक अपने वायदों पर खड़ा है। वो अपने हर एक वायदे को हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। कमी सिर्फ हमारी ओर से होती है, दिक्कत सिर्फ हमारी ओर से होती है। इधर उधर हम ताकते हैं, घबरा हम जाते हैं, डर हम जाते हैं, दृढ़ हम नहीं रहते, यहोवा की बात हम नहीं जोते, हम इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं और थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम उसके वायदों पर विश्वास नहीं कर पाते। इतनी सारी कमियां हम अपने जीवन में कर लेते हैं, तो फिर परमेश्वर कैसे आपका साथ दे? हमें उसके वायदे पर विश्वास करना है, जो अभी मैंने आज आपको बताए। तो परमेश्वर का हर एक वादा वो हमारे जीवन में हर समय पूरा करता है। जब जब हम उसे पुकारते तब तब वो हमें कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कल रात को मैं सो रही थी, कल रात को मैं शायद 1 बजे के लगभग सोई, और
देखा, आँख खोली, कोई नहीं। फिर मेरे को समझ में आया कि परमेश्वर का दूत आज फिर आया है मेरे पास, उठ और प्रार्थना कर। मतलब मैं नींद में इतनी ज्यादा थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मतलब मैं 1 बजे सोई थी और सोते-सोते अभी मुझे 1.5 घंटा ही हुआ था और फिर मुझे वो कह रहा है कि उठ और प्रार्थना कर। मैं उठी, 2:40 पे मैं उठी और मैंने प्रार्थना करी और 3 बजे मैं सो गई, यानी 20 मिनट मैंने प्रार्थना करी। मैं चाहती तो और भी कर सकती थी, लेकिन मेरा शरीर मेरे को कह रहा था सो जा, क्योंकि शैतान आपके साथ इस बात पे रहता है कि आप प्रार्थना ना करें। मैंने बस 20 मिनट प्रार्थना करी और मैं सो गई। फिर मैं अपने जो टाइम पर 5 बजे उठती हूँ, मैं उठी और फिर मैंने प्रार्थना। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप प्रार्थना करें, हर चीज करें, जिससे आपके जीवन की परिस्थिति सुधार हो जाए, है ना। परमेश्वर किसके लिए चाहता है? हमारे लिए। क्या वो अपने लिए चाहता है कि तू प्रार्थना अपने लिए मेरे लिए कर? तो चाहता है तो आप प्रार्थना करें अपने लिए, जिससे आपका कल्याण हो, आपके जीवन की सब चीज अच्छी हो जाए। परमेश्वर सब कुछ सिर्फ हमारे लिए चाहता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहता है हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, हम अच्छे व्यक्ति बन जाए। अभी थोड़े दिन की बात है, मैं सो रही थी, दोपहर का समय है, मैं सो रही थी, तो सोते सोते मेरे को एक सपना आया और सपने में मैंने क्या देखा कि शैतान मेरी पीठ पे आके चढ़ गया है। शैतान मेरी पीठ पर आके चढ़ के बैठ गया, मतलब मेरे पीछे था। और मुझे वो क्या बोल रहा है मुझे वो याद नहीं, लेकिन वो मुझसे बोल रहा है कि तू दरवाजा खोलो ना बेटा, कि तू अच्छी बनेगी। मैंने कहा हाँ मैं अच्छी बनूंगी, और मैंने उसे लेके दोनों हाथ से लेके आगे पटक दिया। और वो उसने कहते ना आप धैर्य है भैया, जमाने के लिए चाहिए क्या? जमाने के लिए चाहिए कि क्या बोल, हाँ। तो मैं सपना बता रही थी अपना, पीछे मेरे पीछे था और मैंने उसे ऐसे करके, मैंने कहा ये वो आता है हमेशा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने उसे पीछे से ऐसे पलट के आगे करा, वो एकदम धम से आगे आके गिरा। और जब वो आगे आके गिरा तो आप विश्वास करें उसने मेरे अपने रिश्तेदार का स्वरूप ले लिया। उसने मेरी मासी के लड़के का स्वरूप लिया और मेरे आगे आके गिर गया। मेरे मासी के लड़के से एक अच्छा अटैचमेंट है, मतलब हम दोनों का बहुत अच्छा, मतलब हम एक दूसरे को समझने वाले, मतलब बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड है। तो उसने उसी का रूप ले लिया कि मुझे उसके द्वारा भरमाए, और मैं देख रही हूँ ये शैतान ने इसका रूप लिया है, और मैं उसको पैर लात से कुचल कुचल दे रही हूँ, लात उसके मुंह पर मार रही हूँ, और वो अधमरा हो गया है। और मुझसे कह रहा है तू अच्छी बनेगी, मैं कह रही हूँ हाँ मैं अच्छी बनूंगी, और मैंने उसके मुंह पे एक और लात मारी और वो वहीं मर गया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद इस बात की करती हूँ कि परमेश्वर, शैतान आता है मुझे परेशान करने, मुझे डराने, मुझे कोई इधर उधर भटकाने, लेकिन परमेश्वर उस समय पर मुझे इतनी सामर्थ्य दे देता है, इतनी सामर्थ्य दे देता है कि मैं खुद ही नहीं समझ पाती, प्रभु क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊं? लेकिन परमेश्वर सच में मुझे उस समय के लिए सामर्थ्य देता है, और मैं उसे उठा के, मैंने अपनी पीठ से पीछे था, उठा के आगे पटका, धम्म से, जैसे एक पीठ पे बोरा हो उसे आप पकड़ो और जैसे धम्म से पटका वो धम्म से नीचे गिर जाए। ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन हुआ, मैंने उसे सच में धम से नीचे गिरा दिया। सोचो परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी कि शैतान को मैंने अपने पीठ पे से उतार के आगे सड़क पे गिरा दिया, और उसके मुंह पे लात ही लात मार रही। परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा और मैं उसे लात ही लात मार रही हूँ। क्या वो कुछ कर नहीं सकता? क्या वो सामर्थ्य नहीं है? क्या उसमें सामर्थ्य नहीं है? क्या उसमें बल नहीं आ रही? वो तो इतना बुद्धिमान है कि लोगों को किस किस तरीके से भरमा लेता है। लेकिन मैंने उसको अपने पैर से कुचला, और उसने देखो रूप भी किसका लिया, जिससे मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। इस रूप में वो आया कि मेरी बात में ये आ जाए, इसके द्वारा मैं इसे भरमा लूं। लेकिन मैंने उसकी शक्ल देखकर रुकी नहीं, मैं मारती नहीं। और क्या हुआ? वो मर गया। मैंने उसे मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, और उसके आखिरी का शब्द क्या था? तू अच्छी बनेगी। और मैं उससे कह रही थी हाँ मैं अच्छी बनूंगी। ऐसा कभी कभी शैतान हमारे जीवन में कार्य कर देता है, लेकिन उस समय के लिए हमें तैयार है, मजबूत रहना है, अपने आप को दृढ़ बनाए रखना है।
क्योंकि हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ। अगर शायद उस समय परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाती, और हो सकता है वो मेरे शरीर पर कब्जा कर लेता, लेकिन मैं कभी से अपने शरीर पर कब्जा करने नहीं देता, नहीं होने देती मैं अपने शरीर पर उसका कब्जा कभी। और मेरे पास हमेशा मेरे से मार खा के जाता है वो। परमेश्वर ने मुझे इतना मजबूत किया, तो जो मेरे साथ हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है ना। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए। परमेश्वर कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूँ, और तुझे अपने दाहिने हाथ में क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए वचन के लिए लास्ट प्रार्थना करते हैं।